बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 502 पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक के तमाम MCQ सॉल्व कर लिए थे। आज हम डेफिनेशंस पर जाएंगे। स्टूडेंट, ये जो आपकी पार्ट नंबर 2 है, ये आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग है फॉर द MCQ एंड फॉर द कोड्स। तो अगर आप इस पूरे पार्ट 2 को देख लेते हैं तो आपके MCQ तो सॉल्व हो ही जाएंगे, प्लस आपका जो बेस है वो बन जाएगी आपकी कोडिंग के लिए। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो ये MCQ भी आ सकता है, डेफिनेशन भी, कि एल्गोरिदम इज़ अ फिनाइट सेट ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग अ कंप्यूटेशन और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम सबसे पहले तो ये कि फिनाइट सेट ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन होता है, जो क्या करता है, वो परफॉर्म करता है हमारे कंप्यूटेशंस को और सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, गारंटिंग टर्मिनेशन एंड करेक्ट आउटपुट। गारंटी करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक से टर्मिनेट होगा और जो करेक्ट आउटपुट है वो भी हमारे पास आएगी। व्हाट इज़ 2D मैक्सिमा प्रॉब्लम? तो 2D मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या होती है? गिव अ सेट ऑफ पॉइंट इन 2D स्पेस। हमारे सेट ऑफ पॉइंट्स देता है 2D स्पेस के अंदर। अ पॉइंट XY इज मैक्सिमम इफ नो अदर पॉइंट हैज़ बोथ अ ग्रेटर x एंड अ ग्रेटर y कोऑर्डिनेट्स। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि हमें ये सेट देता है जिसके अंदर हमारी जो पॉइंट्स होते हैं वो 2D स्पेस के अंदर होते हैं और हमारा XY पॉइंट होता है। XY पॉइंट मैक्सिमम कब होता है? इफ़ नो अदर पॉइंट हैज़ अ बोथ अ ग्रेटर x एंड ग्रेटली y। तो जब हमारे जो दोनों होते हैं x या y दोनों ही बड़े नहीं होते हमारे कोऑर्डिनेट से। कंपेयर ब्रूट फोर्स आर प्लेन स्वेप फॉर 2D मैक्सिमम। हमारी जो ब्रूट फोर्स कौन सी होती है? कंपेयर्स एवरी पॉइंट अगेंस्ट एवरी अदर पॉइंट। हमारे हर पॉइंट के अगेंस्ट दूसरे पॉइंट को कंपेयर करती है, टेकिंग 0 इंटू एन रेज टू पावर एन टाइम। जो 0 इंटू एन रेज टू पावर एन टाइम लेती है। प्लेन स्वैप क्या करती है? सोर्स प्लेन पॉइंट्स बाय एक्स कोऑर्डिनेट, हमारे एक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट से सोर्ट करती है हमारे पॉइंट्स को। स्वाइप्स राइट टू लेफ्ट, और स्वाइप कहाँ से स्वाइप करती है स्टूडेंट? MCQ इंपॉर्टेंट है कि प्लेन स्वाइप कहाँ से करती है? राइट टू लेफ्ट। ट्रैकिंग मैक्सिमम वाई को ट्रैक करती है, टेकिंग O इंटू log n टाइम। तो log n टाइम लेती है। डिफाइन बिग O नोटेशन। बिग O नोटेशन क्या होती है? बिग O प्रोवाइड्स एन एसिम्प्टोटिक अपर बॉन्ड हमें प्रोवाइड करता है। F इंटू एन इज इक्वल टू O G इंटू एन मीन्स देयर एग्जिस्ट constancy and num O such that O greater smaller and equal to F n smaller and equal to F steric G into n for all n belongs to n 0। तो ये हमारे पास बिग O नोटेशन होती है और ये हमारे पास अपर लिमिट के लिए होती है, जबकि हमारी बिग ओमेगा नोटेशन क्या होती है स्टूडेंट? बिग ओमेगा नोटेशन प्रोवाइड द एसिम्प्टोटिक। स्टूडेंट, ये जो लफ्स है मुझसे प्रोनाउंस ही नहीं होता ठीक, तो सॉरी फॉर डैट। लोअर बॉन्ड, तो हमारा जो लोअर बॉन्ड होता है किस तरह से कि FN हमारा क्वोशंट इंटू G इंटू N मीन्स FN ग्रो एट लीस्ट एज फास्ट एज GN। तो हमारा जो FN होता है वो तब तक ग्रो करता है जब तक हमारी GN ग्रोथ करती है। बिग नोटेशन थीटा, बिग डिफाइन नोटेशन, तो हमारे पास जो बिग थीटा नोटेशन होती है वो क्या होती है? बिग थीटा प्रोवाइड टाइट बॉन्ड। हमारा जो बॉन्ड होता है वो टाइट होता है। FN इज इक्वल्स टू, हमारी जो FN होता है किसके बराबर होता है? O इंटू GN। इफ इट इज बोथ O इंटू GN एंड Q इंटू G इंटू N, द फंक्शंस ग्रो एट एग्जैक्टली द सेम रेट एज GN। तो स्टूडेंट, ये तो सिर्फ रट्टा मारने वाली बात ही है। आप इसको अगर आपने लेक्चर नहीं लिए ना तो आप इसको 3 बार लिख कर देखें। एक बार ऊपर से देख के लिखें, एक बार आप याद करके लिखें, फिर अगेन आप इसको समझ कर लिखें, तो यह आपको याद हो जाएगा। बाकी लेक्चर्स के बगैर तो ये जो कंसेप्ट बिल्डिंग होती है वो नहीं होती, लेकिन प्रिपरेशन हो जाती है लेक्चर के बगैर। वट आर द 3 स्टेप्स ऑफ डिवाइड एंड कंकर रूल? तो 3 स्टेप कौन से होते हैं? डिवाइड, कंकर एंड कंबाइन। हाउ डज मर्ज सॉर्ट वर्क? तो किस तरह वर्क करती है? इट रिकर्सिवली डिवाइड द एरे इंटू 2 हाफ्स
until size is 1, then it merges the sorted halves back together in O into n's time. What is the time complexity of merge sort? तो merge sort की जो time complexity होती है वो हमारे पास क्या होती है? The recurrence is t into n is equals to 2t n divides 2 plus o into n. By the Master theorem, this solves strictly to 0 into n log n in all cases best, average and worst. तो हमारे तीन ही केसेस होते हैं ना, बेस्ट, एवरेज और worst. तो ये तीनों के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. स्टेट द मास्टर थ्योरम फार्मूला. तो हमारे पास मास्टर थ्योरम फार्मूला क्या होता है, ये ऊपर गिवन है, आप इसको देख लीजिएगा. इसी तरह आपने इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है स्टूडेंट. इसका रिजल्ट भी यहाँ पर मेंशन है. अब मैं इसको क्या ही समझाऊँ आपको, सारा तो स्टेप यहाँ पर गिवन्स हैं और ये जो चीज़ें हैं आपकी जस्ट प्रिपरेशन के अंदर तो याद करने वाली ही होती हैं. व्हेन डज द मास्टर थ्योरम नॉट अप्लाई. मास्टर थ्योरम कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है? तो इट डजेंट अप्लाई इफ़ एन फंक्शन एन इज़ नॉट पॉलिनोमियल. अगर हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं होता, और इफ़ सब प्रॉब्लम्स आर नॉट ऑफ द इक्वल साइज. जो सब प्रॉब्लम है वो साइज़ के इक्वल नहीं होती. व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रॉब्लम. तो सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या है? फाइंडिंग द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ अनऑर्डर्ड एरे. तो अनऑर्डर्ड एरे के अंदर जो हम एलिमेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं वो हमारी क्या होती है? वो हमारी क्या कहते हैं, हम उसको सिलेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं. एक्सप्लेन क्यूक सेलेक्ट. क्यूक सेलेक्ट क्या होता है? सिमिलरली to quick sort, but after partitioning it only recurses into half that contains the kth element. Expected time O into n. What is the median of medians? तो a deterministic pivot divides the array into 5 groups. 5 groups के अंदर divide करता है. Find their medians and recursively find the medians of those medians to guarantee n into worst case time. डिस्क्राइब द क्यूक सॉर्ट पार्टीशन एल्गोरिदम. क्यूक सॉर्ट पार्टीशन एल्गोरिदम को डिफाइन कीजिए. इफ़ इट चूजेस अ पिवट एलिमेंट, ये चूज़ करता है पिवट एलिमेंट को, प्लेस इट इन इट्स करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन. तो इसकी करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन के ऊपर रखता है. मूव ऑल स्मॉलर एलिमेंट्स टू इट्स लेफ्ट. तो हर स्मॉलर एलिमेंट को उसके लेफ्ट पर मूव करवा देता है. एंड ऑल लार्ज एलिमेंट्स टू इट्स राइट इन 0 into n टाइम्स. इस क्यूक सॉर्ट इज इन प्लेस. तो हमारे जो क्यूक सॉर्ट होता है क्या वो प्लेस पर होता है? यस. क्यूक सॉर्ट स्वैप्स एलिमेंट विद इन द ओरिजिनल एरे रिक्वायरिंग ओनली ओ log n auxiliary stacked space for recursion, unlike merge sort with which needs o array space. What makes a good pivot in quick sort? तो good pivot किस तरह से बनता है? Good pivot splits the array roughly in half. The ideal pivot is the exactly median of the array. What caused the worst case in quick sort? The worst case O into n raised to power 2 occur when array is already sorted. जब हमने array को पहले से ही sort किया हो and algorithm always picks the first or last element of the as a pivot. How do we prevent the quick sort worst case? किस तरह से हम इसको कर सकते हैं? यूज़ रैंडमाइज क्यूक सॉर्ट. यूज़ करो रैंडमाइज क्यूक सॉर्ट को. पिक अ रैंडम इंडेक्स एज अ पिवट. एज अ रैंडम एक्सेस आप पिवट को सिलेक्ट करो. दिस मेक्स द probability of hitting the worst case infinitesimally small. What is the average case of quick sort? तो एवरेज केस हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? अगेन वो फार्मूलाज ही हैं, आप इसको देख लीजिएगा. इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्टीशंस आर रीजनेबली बैलेंस्ड. हमारी पार्टीशंस जो होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं. विच इज़ अ लोअर बाउंड फॉर कंपेरिजन सॉर्ट. तो ये देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन n log into n हमारे पास टाइम वर्स्ट केस होता है. जबकि यूजिंग अ डिसीजन एनी एल्गोरिथम दैट शोर्स हाउ डज काउंटिंग सॉर्ट बीट्स o into n log n. It is not a comparison sort. It counts the frequency of element using their values as array indices. It runs in o n plus k times. What is a stable sort? तो stable sort कौन सी होती है? Stable algorithm. Sorting algorithm is a stable if two elements with the same value appear in the sorting output in the exact same order they appeared in a input. How does radix sort work? तो किस तरह वर्क करता है? It sort number digits by digits starting from the least significant digit, जिसे हम LST कहते हैं, to the most significant digit using a स्टेबल सॉर्ट एज अ सब रूटीन. तो एज अ सब रूटीन स्टेबल को यूज़ करता होता है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ मूव करता है. व्हाट इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ रेडिक्स सॉर्ट? तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है स्टूडेंट? यहाँ पर नोट है, आप इसे नोट कर लीजिए. व्हाट इज़ द मैक्स
हीप, तो मैक्स हीप क्या होती है? कंप्लीट बाइनरी ट्री वेयर वैल्यू ऑफ एवरी नोड इज ग्रेटर देन आर equals to the value of its children. The largest element is at the root. Explain the heapify operation. तो heapify operation क्या होता है? If node violate the maximum heap properly property, अगर वो maximum जो हमारे पास node को violate कर रही हो, तो then its children heapify swaps it with its large child and recursively push it down takes O log n. What is the cost of build heap? तो heap को किस तरह build कर सकते हैं? Building a heap from unordered array by calling heapify bottom up takes strictly linear time. तो कितना टाइम लेती है? O into n. What are the steps of heap sort? तो क्या steps हैं? Build max heap O into n, swap root with last element, reduce heap size by 1, heapify new rows, repeat step 2 to 4, total O into n logs. Define V and E in a graph. तो V is a set of vertices, हमारे पास V set of vertices होते हैं, और E क्या होता है? set of edges होते हैं. Adjacency matrix versus adjacency list, तो ये difference आपका important है. What is a sparse versus dense graph? बहुत important, इसको भी आप देख लीजिएगा. हाउ डज ब्रीथ फर्स्ट सर्च वर्क? किस तरह से काम करती है हमारी ब्रीथ फर्स्ट सर्च? तो इट एक्सप्लोर द ग्राफ लेवल्स बाय लेवल्स, विजिटिंग ऑल डायरेक्ट नेबर्स टू द नोड बिफोर मूविंग टू द नेबर्स. टू नेबर्स इट यूजेस क्यू. वट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ BFS? तो हमारे पास क्या मेन एप्लीकेशन होती है? फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन अ सोर्स एंड ऑल other reachable vertices in a unweighted graph. What is the time complexity of BFS? तो time complexity क्या होती है? O into V plus E when using a adjacency list, because every vertex is unqueued once and every edge is examined first. How does depth first search किस तरह से काम करती है? ये MCQ के अंदर भी मैंने कवर करवाया था. What is discovery and finish time? तो स्टूडेंट यहाँ पर आप नोट कर लीजिए. What is the back edge in DFS? बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस बुक की, तो डेट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाई. तो स्टूडेंट आप दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हम सब को सेहत व आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए. लंबी तो खैर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन सेहत व आफ़ियत वाली होनी चाहिए. तो आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरी सेहत के तमाम मसाइल को हल फरमाए. व्हाट इज़ DAG? तो DAG हमारे पास क्या होता है? आर डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ. इट इज़ डायरेक्टेड ग्राफ डेट कंटेन नो साइकिल, जिसके अंदर कोई भी साइकिल नहीं होता. वट इज़ द टोपोलॉजिकल सोर्ट? तो हमारा टोपोलॉजिकल सोर्ट क्या होता है? अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस इन अ डेक सच दैट फॉर एवरी डायरेक्टेड एज U पॉइंट्स V, वर्टिसेस U अपीयर्स बिफोर वर्टिसेस V. हाउ इज़ टोपोलॉजिकल सोर्ट कंप्यूटेड? तो किस तरह से हम उसे कंप्यूट कर सकते हैं? रन्स DFS व्हेन अ वर्टिस इज फिनिश, इंसर्ट इट एट अ फ्रंट ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, द फाइनल लिस्ट इज़ अ टोपोलॉजिकल ऑर्डर. तो ये चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करवाती, लेकिन स्टूडेंट अब इतना टाइम नहीं है और ना ही इतनी हिम्मत. व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट? तो हमारे पास स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इन डायरेक्टेड ग्राफ एंड SCC इज़ अ मैक्सिमम set of vertices where there is a directed path between every pair of vertices in a set. What is the transpose graph? तो transpose graph क्या होते हैं? बहुत इजी है और शॉर्ट सा है स्टूडेंट, बिल्कुल मैथ्स वाला, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं. स्टेप्स टू फाइंड SCCS. तो स्टेप्स आपके पास गिवन है. व्हाट इज़ द मिनिमम स्पिनिंग ट्री? तो MS जिसको हम कहते हैं मिनिमम स्पिनिंग ट्री क्या होता है? आपने मैथ्स के अंदर भी पढ़ा है, आपने नेटवर्किंग के अंदर भी पढ़ा है, 610 में भी पढ़ा है, 601 में भी पढ़ा है ये. व्हाट इज़ द जेनेरिक ग्रीडी MS अप्रोच? तो हमारे पास जेनेरिक ग्रीडी MS अप्रोच क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ द कट इन ग्राफ? जो ग्राफ के अंदर कट होता है वो क्या प्रेजेंट करता है? एक्सप्लेन क्रूस्कुल एल्गोरिदम. तो आप इस एल्गोरिदम को भी देख लीजिएगा. नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज दिस जॉइंट यूनियन फाइंड हेल्प टू क्रूस्कुल? तो हम किस तरह से दिस जॉइंट सेट को फाइंड आउट कर सकते हैं? व्हाट इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रूस्कुल? तो स्टूडेंट्स ये आप इनको नोट कर लीजिए. इन तीनों आंसर्स को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं. एक्सप्लेन प्रीम्स एल्गोरिदम. आपने एक्सप्लेन करना है प्रीम्स एल्गोरिदम को. व्हाट स्ट्रक्चर डज प्रीम्स? तो प्रीम्स क्या करता है? और कंपेयर क्रूस्कुल एंड प्रीम्स. आपके लिए एक छोटा सा नोट है स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको तमाम डेफिनेशंस करवाई है ना, ये इसका जो प्रिंट है वो आपको मिल जाएगा इन आ फॉर्म ऑफ PDF. आई नो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से ये मैं चीज़ नहीं करवा पाई, तो डेट्स वाई ये बिल्कुल फ्री आपको मिलेगा.
ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप मैं यहीं पर इसको प्रिंट करवा लेती हूँ। यहाँ पर ये होगा कि पहले आपको इसके जो सिर्फ क्वेश्चंस हैं उनका पीडीएफ मिलेगा और फिर उसके बाद उनके आंसर्स का, क्योंकि ये फ्लैश कार्ड्स हैं तो इन कार्ड्स को मैं एक ही बार में प्रिंट नहीं कर सकती। तो होप सो स्टूडेंट आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। तो ये देखें आपका जो प्रिंट है वो हो चुका है इन अ फॉर्म पीडीएफ। फ़ी अमानिल्लाह। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको ये मिलेगा कैसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करने हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपको सॉफ्टवेयर तो खैर आपको मेरी व्हाट्सएप से ही मिलेगा। ये हमने जो अभी प्रिंट लिया है ये आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से भी मिल जाएगा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट मेरे से ये पेड ख़रीदेंगे उनको तो एग्जैक्टली ये मिल ही जाएगा। बाकी स्टूडेंट ये जो एल्गोरिदम्स हैं इनको मैं थोड़ा सा करवा देती हूँ। ये भी मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी। इनफैक्ट आपके सामने अभी मैं प्रिंट कर देती हूँ, ये भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका प्रिंट ले लेते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट, इसका भी प्रिंट ओके हो चुका है। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोग्राम्स। तो ये इट्स डन। फ़ी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।